अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? डियर स्टूडेंट्स, आज हमारी 4.1 एक्सरसाइज होगी। 4.1 एक्सरसाइज में जो पहला मेथड हमने पिछली वीडियो डिस्कस किया था कि हम करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। तो किसी भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन मेथड कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है 1 एक्सरसाइज 4.1 और कह रहे सॉल्व करें बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, किसको? इस इक्वेशन को सॉल्व करें। हम सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, याद रखें जब भी आपने सॉल्व, पहले आपने देखना होगा क्या क्वाड्रेटिक क्वेश्चन जनरल फॉर्म में है। जनरल फॉर्म में 0 बिल्कुल ठीक है। हाँ जी बिल्कुल है। अब हम क्या करेंगे इसके बाद? अब हम इसको जो कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर होते हैं ना, मैंने आपको बताया था ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, लास्ट वीडियो में बताया था। तो जो एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट होता है उसे कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर कहते हैं। इससे हमेशा आपने मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट के साथ। ठीक है, अब कांस्टेंट 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे, हम 3 को मल्टीप्लाई करें कांस्टेंट, कांस्टेंट यहाँ पे क्या है जी हमारे पास 1 से करें तो 3 इंटू 1 3 आ गया। ठीक है, अब इस 3 के 4 को हमने ब्रेक करना है, ये दरमियान में, उनको ऐसे 3 के दो फैक्टर्स बनाए जिनको ऐड करने से 4 आए, जिनको मल्टीप्लाई करने 3 आए। देखिए 3 को मल्टीप्लाई किया 1 से 3 आया, जब 3 को 1 में ऐड करेंगे तो 4 आएगा। तो दोनों कंडीशंस आपकी कंप्लीट हो रही है कि मल्टीप्लाई करने 3 ही आए, दो फैक्टर में। इस टर्म को ब्रेक करना होता है, आपने इस टर्म को ब्रेक करना है। तो करते हैं, पहले आप लिखिए 3x स्क्वायर, अब 4 के दो फैक्टर बने 3 और 1, तो बड़े वाले को पहले लिखिए आप प्लस x प्लस 1x प्लस 1 एज इट इज 0। तो बेटा आप देख लें आपके सामने है। ठीक है, आप पहले दो में से कॉमन निकाल ली, फिर आखिरी दो में से कॉमन निकाल ली। पहले दो में से 3 भी कॉमन आ रहे हैं और x भी कॉमन आ रहे हैं। बाकी क्या रह जाएगा x प्लस यहाँ पे 3 रह गया क्योंकि x बाहर आ चुके, प्लस इन दोनों में से 1 कॉमन आएगा x प्लस 1। डियर स्टूडेंट, देयर आर टू टर्म्स। अब दो टर्म्स हैं, जब तक कि में प्लस के माइनस ना आए तो टर्म्स दो ही करेंगे, एक ये टर्म है एक ये टर्म है। इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है वो x, सॉरी ये 1 होगा बेटा, ये देखना जरा गलती से 3 लिखा गया, ये जो कॉमन आ गया इनटू 3x प्लस 1, बाकी ये बच गया। ठीक है, अब ये दोनों आगे फैक्टर आपका क्या है जी, मैं आगे पेज पे लिखता हूँ x प्लस 1 इंटू 3x प्लस 1। यही थे जी, देख लें हम पीछे जाके। जी हाँ, यही आ रही है। अच्छा बेटा, अब आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर बताया था कि जब दो रियल नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो यहाँ a0 होता है, यहाँ b0, दोनों 0 नहीं होते। ठीक है, क्योंकि जब हम फर्स्ट करें अगर ये फैक्टर 0 है तो 0 इंटू 3x प्लस 1 जो होगा वो 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 जो भी मल्टीप्लाई होता है वो 0 हो जाता है। या फिर x प्लस 1, दूसरा फैक्टर 0 है तो 0 इंटू ये 0 हो जाएगा। तो बेटा मैं ये बताना ये चाह रहा हूँ कि बहुत बेसिक चीज़ है और बड़ी डीपली है ये, कि ये दो फैक्टर अगर किसी बच्चे के 100 नंबर जा रहे हो तो मैं देखता हूँ यार क्या ये 100 नंबर है 99 ले ले मेरे हाथ से, 100 नंबर क्यों लेके जाइए? वो 100 नंबर तो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेप्थ है इन मैथमेटिक्स, वो परफेक्ट है वो पूरा, तो उसको हम दे देते हैं ना। तो फिर ऐसी छोटी सी ब्रीकियों को मैं कंसिडर कर लेता था, ऐसी कभी ये देखता हूँ कि क्या इसने यहाँ पे ऐसी आम रूटीन में जब क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो आपके नंबर 90 सेंटी आ रहे हो तो ये कंसिडर नहीं होता। लेकिन जब आपके 100 नंबर आ रहे हो तो कम से कम मैं, मेरे जैसा बंदा ये जरूर देखता है कि यार ये इसको पता भी है कि नहीं यहाँ से मैं एक नंबर ले लूँ इसका, ताकि 99 आ जाए 100 ना आए। तो बेटा हम आपको वो तैयारी बता रहे हैं, हम आपको वो सब कुछ बता रही हैं जिसमें आपके कंप्लीट पूरे नंबर है, एक नंबर इधर उधर ना हो, कोई जुआज ही ना नंबर काटने का। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो बताने जा रहा हूँ, ये उस वक्त कंसिडर किया जाए जब आपके पूरे नंबर आ रही है, तो फिर ऐसी बारीकियों को भी देखा जाता है, मैं कम से कम देखता हूँ। अब देखिए दोनों फैक्टर है, हमने कहा दोनों 0 नहीं होगी। ठीक है, फिर x की वैल्यू -1 होगी, और अगर 3x प्लस 1 0 हो तो 3x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/3। तो फिर x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी जी, -1/3। ये आइदर और लिखना बहुत जरूरी है, अगर ये हो और ये हो। बात लोग क्या दोनों 0 पुट करके, आप दोनों 0 कभी नहीं होते, याद रखिए एक दोनों में से फैक्टर 0 होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, और मैं ये बार बार आपको कह रहा हूँ कि मेरे जैसा बंदा अगर पेपर चेक कर रहा हो, किसी बच्चे के 100 नंबर आ रहे हैं तो फिर ऐसी बड़ी क्यों भी जाके देखता हूँ कि कोई एक नंबर काट के इसको 99 दे दीजिए, 100 नंबर तो फिर मेरे हाथ से गया तो फिर बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो हम वो चीजें भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जिसमें आपको किसी किस्म का कोई नंबर कटने का जवाब ही ना हो। ठीक है, तो ये बड़ी बेसिक चीज है, ये आइदर और लिखिए सोल्यूशन का सेट बना देंगे। बेटा जब मार्किंग स्कीम बनाते हैं ना, जब मैं पेपर बनाता हूँ तो मेरे मार्किंग स्कीम जब बनाता हूँ
तो मार्जिन बना के देता हूँ, तो मैं डिवाइड करता हूँ तो मैं एक नंबर इस पे भी दे दूँ जो सोल्यूशन सेट में लिखा हो उसको एक नंबर दी। ये अगर 5 नंबर का सवाल है तो डिवाइड करके एक नंबर जो सोल्यूशन सेट के बगैर लिखा होता है उसका एक नंबर कट देते हैं। तो आपने कोई अपना एक नंबर भी जाया नहीं करना, आपने अपना एक नंबर भी जाया नहीं करना। चलिए आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट चलते हैं बेटा। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 5 और ये देखिए सॉल्व द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, इसी मेथड से सॉल्व करना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, ठीक है। मैं आपको हर वो क्वेश्चन, हर वो टॉपिक, हर वो प्रूफ, हर वो चीज आपको बताता चलूंगा जो इंपॉर्टेंट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी, मैं आपको बता दूंगा, सारे वो इंपॉर्टेंट बता दूंगा। ये तो वो किसी उनमें से किसी एक में से उठा के पेपर में दे सकते हैं, उन क्वेश्चनों में से कोई एक उठा के पेपर, वो अब उसकी पेपर सेंटर की मर्जी होती है, लेकिन वो इनमें से उठाएगा, वो मैं आपको वहां पॉइंट आउट कर देता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट, तो उनमें से कोई एक लेना, सारे तो नहीं लेने होते ना एक पेपर में, कोई एक उस चैप्टर में से एक उठाएगा वो। तो हर वो जगह जहाँ पे उसकी नजर ठहरती है कि इनमें से ये लूँ या ये लूँ, वो मैं आपको साथ साथ बताया जा रहा हूँ, ठीक है बेटा। अब हमारे पास ये भी टेक्निक है, अगर आप वैसे सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, आप क्लास में कभी भी सॉल्व नहीं होगा, लगे रहे आप, बेशक आप प्रैक्टिस करके आप अपने तौर पे करके देख लें, इसका एलसीएम लेके क्रॉस कर, एलसीएम लेके क्रॉस करें तो मल्टीप्लाई कभी भी जनरल क्वेश्चन नहीं बने, वो बन भी जाएगी, सॉल्व नहीं होगी आपकी। लिहाजा इसके लिए टेक्निक है, इसकी टेक्निक क्या है बेटा, अगर ए है तो इसको इसके साथ बी को इसके साथ फैक्टर मिलाओ, बी है तो इसके साथ ए को मिलाओ, तो क्या होगा ए ओवर ए एक्स माइनस वन माइनस बी, ठीक है, ये मैंने इसके साथ कर दिया, प्लस उसके बाद बी ओवर बी एक्स माइनस वन माइनस ए। डियर स्टूडेंट्स, ये टेक्निक यूज करेंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत छोटा अपने अपने तौर पे ट्राई करके देखें। तो टेक्निक्स में आपको बताऊंगा, टेक्निक्स दूंगा आगे भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन जो आ रही हैं, कैसे आपने क्वाड्रेटिक क्वेश्चन डिफरेंट को बनाना है, जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन नहीं होंगी, लेकिन मैं आपको टेक्निक्स दूंगा कि कैसे आपने उनको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है। तो देखो बेटा, आज तो मैं अभी आपको 3 मेथड बता रहा हूँ, ठीक है, मैंने आपको सॉल्व करना बताना है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन मेथड से भी, अभी वो करा रहा हूँ, फिर मैं कंप्लीटिंग स्केयर से भी कराऊंगा, फिर मैं फार्मूला से भी करूंगा। जब ये कर लेंगे फिर हम आगे जाके हम डिफरेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो क्वाड्रेटिक नहीं होंगी उसको क्वाड्रेटिक बना बना के सॉल्व किया करेंगे, और फिर इन तीनों मेथड में से कोई एक मेथड यूज किया करेंगे। तो बेटा अब मैं आगे चलता हूँ, अब मैं इसका एलसीएम लूंगा। अब जब एलसीएम लेता हूँ ये बनेगा ए एक्स माइनस वन, तो ये था ए माइनस बी इंटू ए एक्स माइनस वन, ये पहले का आगे जी एलसीएम, ठीक है, बी एक्स माइनस वन ये आगे इज इक्वल टू 0, ठीक है डियर स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट मैं इसको अरेंज कर लेता हूँ, ए माइनस ए बी एक्स और प्लस बी ओवर ए एक्स माइनस वन, और ये आ गया बी माइनस ए बी एक्स प्लस ए ओवर बी एक्स माइनस वन। डियर स्टूडेंट अगर गौर से देखें तो ऊपर टर्म एक ही है, आगे पीछे हुई है ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स, ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स, ये मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, मैं ये कॉमन निकाल लेता हूँ, ए फिर बी लिख दिया, फिर माइनस ए बी एक्स मैंने बाद में लिख दिया, ये कॉमन निकाला, बाकी क्या रह गया जी, देखो 1 ओवर ए एक्स माइनस वन प्लस 1 ओवर ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स 0, ठीक है। अब ए बी एक्स को तो देखिए ए बी एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी और x इज इक्वल टू ए प्लस बी ओवर ए बी, ठीक है जी। अब ये देख लें हमारे पास ये इसका आंसर आ गया, ये ठीक हो गया। अभी एक निकले, अभी इस फैक्टर को हम सॉल्व करना है, इस फैक्टर को सॉल्व करते हैं। अब हम दूसरे फैक्टर को सॉल्व करते हैं, तो हम देखते हैं जी और आइदर और, वो क्या था 1 ओवर क्या था, देखें जी ये फैक्टर ए एक्स माइनस वन, 1 ओवर ए एक्स माइनस वन माइनस 1 ओवर बी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0, देख ले बेटा यही है जी हाँ, प्लस है वो, ठीक है, प्लस इज इक्वल टू 0, या ये बी एक्स माइनस वन और ए एक्स माइनस वन। डियर स्टूडेंट आप देखें जो कट रहा है उसे काट दें, कोई भी नहीं कट रहा इसे क्रॉस कर दें, तो ये आ जाएगा जी ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस टू 0, ठीक है, एक्स कॉमन निकाल दें, ए प्लस बी इंटू एक्स इज इक्वल टू 2,
x کی ویلیو کیا آ گئی 2 اوور a پلس b. تو جی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے دوسرا سولوشن بھی نکال دیا اور وہ نکلا آپ کے پاس 2 اوور a پلس b. اب سولوشن سیٹ لکھ دیں. سولوشن سیٹ از ایس ایس مین سولوشن سیٹ کیا ہوگا جی ہمارے پاس پہلی ہم نے نکال دی ہے a پلس b اور a پلس b اوور اے بی اور دوسرے 2 اوور a پلس b. ٹھیک ہے فیکٹرائزیشن میتھڈ کا یہ امپورٹنٹ کوسچن تھا. تو جی آگے چلتے ہیں ہم. اب آگے سیکشن کا کوسچن ہے جی وہ ہے کوسچن 9 کوسچن کہہ رہی ہے سالو کریں بائی یوزنگ کمپلیٹنگ اسکیئر رول. ٹھیک ہے میتھڈ. تو ہم کرتے ہیں جی اسے دیکھیں اس کو کمپلیٹ اسکیئر سے کرنا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس کمپلیٹ اسکیئر سے کرنے کے لیے ایک چیز آپ ذہن میں رکھ لیں. وہ کیا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ کوفیشنٹ آف ایکس اسکیئر شوڈ بی 1. ایکس اسکیئر کوفیشنٹ 1 ہونا چاہیے. اگر 1 نہیں ہوگا تو کمپلیٹ اسکیئر شروع نہیں کرنا, پہلے سے 1 بنانا پڑے گا. اسے ڈیوائڈ کریں گے پھر آپ تھرو آؤٹ. ٹھیک ہے یہ ذہن میں رکھ کے چلنے ہیں کہ جب بھی کمپلیٹ اسکیئر سے کوانٹیٹی کویشچن کو سولو کرنا ہے تو آپ نے سب سے پہلے ایکس کے کوفیشنٹ کو دیکھنا ہے 1 ہے کہ نہیں ہے. اگر 1 ہے تو ویل اینڈ گڈ, نہیں ہے تو پہلے 1 بنائیں. 1 کیسے بنائیں گے؟ ڈیوائڈ کر کے. اگر فرض کریں یہاں 2 آ گیا تو پہلے سب کو 2 سے ڈیوائڈ کر پہ رکھیں, باقیوں کو ایک سائڈ پر لے جائیں. 8 9 9 ٹھیک ہو گیا. ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ ایڈ کر دیں. آپ دیکھیں یہاں پہ 99% لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا. میں جب بڑی کلاسز کو بھی دیتا ہوں لیکچر دیتا ہوں تو ان کو کمپلیٹ اسکیئر کرنا ہی نہیں آتا. اب کمپلیٹ اسکیئر کرنے کا فارمولا میں آپ کو دے رہا ہوں. 1/2 لیا کریں انٹو جو بھی ایکس کا کوفیشنٹ ہوا کرے اسے لے لیا کریں. جو بھی ایکس کا کوفیشنٹ ہوا کرے اسے لے لیا کریں -2 اس کا ہول اسکیئر کر دیں. یہ فارمولا یوز کیا کریں. یعنی ایکس کے کوفیشنٹ کو 2 پہ ڈیوائڈ کر دیا کریں اس کا اسکیئر, تو وہ یہ کٹ جائے گا تو یہ 1 آ جائے گا. تو دونوں سائڈوں پہ ایڈ کر دیا کریں, ایڈنگ بوتھ سائڈز 1. ٹھیک ہے 1 کو ایڈ کر دیں ایکس اسکیئر -2x پلس 1 اور 8 9 9 پلس 1. ڈیئر اسٹوڈنٹ اور اس کا 1 کا اسکیئر روٹ کیا آئے گا 1, سائن درمیانہ لکھیں اس کا ہول اسکیئر از اکول ٹو 900. بیٹا دوبارہ دیکھ لیں, جو ایکس ہے اس کا اسکیئر روٹ لکھیں گے, جو کانسٹنٹ اس کا اسکیئر روٹ لکھیں گے, سائن درمیانہ لکھیں گے, ہول اسکیئر کر دیں گے. آپ نے ایکسپینڈ کر کے دیکھنے وہی بنے گا a اسکیئر -2ab پلس b اسکیئر. تو نیکسٹ چلتے ہیں یہ نیکسٹ پیج پہ کہ یہ تھا ہمارے پاس x -1 کا اسکیئر, x -1 کا اسکیئر از اکول ٹو 900. اب اسکیئر ختم کریں. اسکیئر کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ اسکیئر روٹ لینا ہوگا. ٹیکنگ اسکیئر روٹ بوتھ سائڈس, ٹیکنگ اسکیئر روٹ بوتھ سائڈس. تو آپ تو سامنے ہوں گے بھی نہیں, لیکن آپ نے اس طرح پیپر چیک کرانا ہے جیسے آپ اگر قریب بھی ہو تو آپ بڑے یس سر کر کے اور مکھن شکن لگا کے چیک کراتے. تو آپ نہ ہوتے بھی کیسے مکھن لگائیں گے, دیکھیں کیسے اس کو ساتھ لائیں گے کہ آپ اس کو ریسپیکٹ پوری دے رہی ہیں. آپ نے اس کو کیسے چیک کروانا ہے. میں یہاں سے لکھ رہا ہوں ٹیکنگ اسکیئر روٹ بوتھ سائڈ, بالکل معمولی سی چیز ہے, لیکن میں یہ بھی تو لکھ سکتا ٹیک اسکیئر روٹ بوتھ سائڈس. ٹیک جو ہوتا ہے اس میں ایک آرڈر سا آ جاتا ہے, ٹیک اسکیئر روٹ بوتھ سائڈس, دونوں سائڈ پہ اسکیئر روٹ کرو. آپ یار اس کو آرڈر تو نہیں کر سکتے, بیٹا آپ بچے ہو. آپ نے کہہ رہے ہیں سر ٹیکنگ اسکیئر روٹ بوتھ سائڈس, ایک التجا میں آپ آگے کس کا اسکیئر روٹ لے لیں دونوں سائڈوں پہ. تو آئی این جی لگانے سے کتنے اس کے میننگ چینج ہو جائیں گے. ٹھیک ہے کتنا پولائٹلی آپ اس کو چیک کرا لیں گے, کیونکہ آپ نے لکھ کے آپ کی رائٹنگ وہ چیک کرا رہی ہے اپنے آپ کو, تو بول تو رہے نہیں. تو پھر اس میں آپ نے یہ چیزیں کنسیڈر کرتے ہوئے اگر آپ پیپر سالو کریں گے تو آپ کے اور پلس مائنس انڈر روٹ 900. ٹھیک ہے جی. آپ اسکیئر روٹ آپس میں کینسل ہو گئے. ٹھیک ہے جی اسکیئر روٹ آپس میں کینسل ہو گئے. بیٹا اسکیئر کے ساتھ سوری میں ریٹ دینا چاہ رہا ہوں, ایک منٹ, یہ اس سے کٹ گیا اور یہ آ جائے ایکس -1, اس کا اسکیئر روٹ پلس -30 آ گیا. ٹھیک ہو گیا, پلس -30 آ گیا. اب پھر وہی آئیدر x -1 is equal to plus 30, x equal to 30 plus 1 which is 31. کیا ہو گیا جی 31, یہ آ گیا جی. ٹھیک ہو گیا. اور اب ہم دوسرا چلتے ہیں, x -1 ادھر کر دیتے ہیں, x اور x -1 is equal to -30. ٹھیک ہے, تو x دونوں آنسر آپ کے نکل آئے. اب آپ سولوشن سیٹ لکھ دیں, دونوں کا کیا ہوگا جی ہمارے پاس 31
اور -29. تو یہ آپ کے آنسر ہیں. تو نیکسٹ ویڈیو جب ہم آئے گی اس میں ہم آپ کو پہلے تو ہم پروو کروائیں گے کہ کوارڈینیٹ فارمولا کیا ہوتا ہے، کیسے وہ بنا، وہ اس کا پروو کرنے کا پھر ہم کوارڈینیٹ فارمولے سے بھی کویشچن کو سولو کرنا سکھائیں گے. تو تب تک کے لیے خدا حافظ.